ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग आज उदाहरण 2 बहुपद चैप्टर का सॉल्व करने वाले हैं। जो छात्रगण हमारे चैनल से जुड़े हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 में है द्विघात बहुपद x स्क्वायर में प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, चलिए सवाल बनाते हैं। उदाहरण नंबर, ये बहुपद चैप्टर है, हम लोग बहुपद चैप्टर का उदाहरण नंबर 2 बना रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 सवाल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमको निकालना है शून्यक। शून्यक लगाना है तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्यक निकालना है तो 0 लगा देंगे। अब x स्क्वायर, अब इसका 10 का यहाँ पर देखिए एक छुपा हुआ है, यहाँ पर 10 है, 10 का खंड करके 7 पुराना है, 10 का खंड करके 7 पुराना है तो 2 पंच 10। 7 कैसे होगा तो 2 में इस 5 को जोड़िए तो 5 2 7 x इसमें लगाइए, x इसमें लगाइए, ये हो गया आपको प्लस में 7x। हमको ये लाना था 7x, हम पूरा दिए इसका खंड करके। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्लस में हो गया 2x प्लस में हो गया 5x प्लस 10 बराबर 0। ये रहेगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। x 2x है, एक x कॉमन आएगा तो x प्लस या 2 हो जाएगा, प्लस में 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे ब्रैकेट कोष्ठ वाला, एक बार लिखेंगे बिना कोष्ठ वाला। एक बार लिखा जाता है डिब्बा वाला, एक बार लिखिए बिना डिब्बा में। ठीक है, 2 बार ये है, एक बार लिखना है, जो बाहर है उसको एक बार लिखना है तो 0 के रूप में। अब 0 दोनों के लिए काम करता है, इसीलिए यदि लगाना पड़ेगा। यदि x प्लस 2 बराबर हो गया 0 तो x बराबर 2, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 जाएगा तो x बराबर -2। ठीक है, अब फिर देखिए यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर 0, प्लस में 5 है माइनस में 5, x बराबर हो गया -5। ठीक है, तो ये जो पहला मान आया है ये आ गया आपको, अतः अल्फ़ा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया आपको -2 और बीटा का मान आ गया -5। ठीक है, हमको क्या करनी है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो अल्फ़ा का मान -2 है, बीटा का मान -5 है। सबसे पहले जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, जांच। सबसे पहले लिखा जाता है शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल इसको लिखा जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान आपको दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान दिया हुआ -2 तो -2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान है -5 लिख देना है। और -2 सूत्र का है, x का गुणांक देखिए, x का गुणांक यहाँ कितना दिया हुआ है, x का गुणांक +7 है, यहाँ लिखना है 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ नहीं कुछ है तो क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ लिखना है 1। एक स्टेप बढ़ेंगे -2 और प्लस -5 हो जाएगा, इसको इससे भागा देंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 इस साइड भी हो गया और -7 ये भी हो गया। ठीक है,
ये आपको प्रूव्ड हो गया। शून्य का योगफल दोनों को हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग शून्य का गुणनफल निकालते हैं। अब निकालेंगे शून्य का गुणनफल। इसको लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको लिखा जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना लाए थे तो -2, तो -2 लिखेंगे। अब बीटा का मान कितना लाए थे तो -5। बीच में गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह लगा सकते हैं या नहीं लगा। अचर पद कितना दिया हुआ था हम लोग को? अचर पद दिया हुआ है 10 दिया हुआ है तो 10 लिखना है। तो 10 हो गया यहाँ, एक्स स्क्वायर गुना 1 है तो ये आपको कितना हो जाएगा? माइनस माइनस +10 इस साइड भी +10 इस साइड भी। ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 बना चुके हैं। ठीक है, सवाल उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर -3 का शून्य ज्ञात करना है और जांच करना है। तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 लगाना है, शून्य निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, माइनस में 3 है तो प्लस में 3 चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 3 हो जाएगा। इस साइड से स्क्वायर हटेगा, उस साइड लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा? रूट प्लस माइनस में। ठीक है, इसीलिए एक्स बराबर एक √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ये आपको शून्य निकल गया। इसीलिए अल्फ़ा का मान भी आ गया √3, बीटा का मान आपको आ गया -√3। अब जांच करनी है। क्या करना है? जांच, सत्यता की जांच। शून्य का योगफल, इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है आपको -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है तो √3 और प्लस, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो -√3 बराबर -x का गुणांक कितना है? यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है। सवाल में x का गुणांक क्या है? x का गुणांक नहीं है। कहाँ है x? नहीं है तो लिख सकते हैं 0। नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। नहीं है तो 0 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है यहाँ आपको? 1, यहाँ लिखिए 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर √3 प्लस माइनस √3 हो गया, उस साइड हो गया आपको -0/1 है, क्योंकि इसको भी इसमें घटाएंगे 0 हो जाएगा, इस साइड भी भगा देंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो जांच हो गया शून्य का योगफल। अब हम लोग शून्य का गुणनफल निकालेंगे।
इसको लिखते हैं अल्फ़ा गुनी बीटा, ये लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ था, तो √3, तो √3 लिखेंगे और गुनी, और बीटा का मान है -√3। अचर पद कितना दिया हुआ आपको, -3। अचर पद आपको -3 दिया हुआ है। अचर पद हो गया आपको -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया हुआ था, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 9 का वर्गमूल 3, यहाँ -3 होगा, ये भी हो जाएगा -3। ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। उदाहरण नंबर 4 में दिया हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 4, तो सबसे पहले शून्यक का योगफल दिया हुआ है। शून्यक का योगफल कितना दिया हुआ है, शून्य का योगफल दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है आपको -3, और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान दिया आपको 2। तो लगाना है, सबसे पहले संगत द्विघात समीकरण लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि संगत द्विघात बहुपद पर बनाएंगे तो सवाल ये सॉल्व होने में दिक्कत करता है, इसलिए लिखना पड़ेगा संगत द्विघात समीकरण। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, तो -3 का मान है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 दिया, 2 लगाना है। तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसको आंसर में लिख दीजिए। अतः द्विघात बहुपद, तो हमको बहुपद लाना था, तो बहुपद जब लाएंगे तो 0 हट जाता है ना, याद रखना है। बहुपद में लिखते हैं तो 0 हट जाता है, समीकरण में लिखते हैं तो 0 लगा रहता है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 समझ गए होंगे आप लोग। चल उदाहरण 5 बनाते हैं। उदाहरण 5 में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि इसका शून्यक दिया हुआ है, तो देखेंगे शून्यक ये सही में है। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो ये सबका शून्यक होगा, जाँच करेंगे बाद में। चलते हैं सवाल की ओर। उदाहरण 5 में सवाल दिया हुआ है, सवाल की ओर चलते हैं। तो बहुपद को क्या लिखा जाता है, px बराबर क्या दिया हुआ है, 3x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इस रूप में दिया हुआ है। और पहला शून्यक जो है आपको x बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है, तो px का मान ये 3 पहले लगा के देखिए कि जो क्या होता है। तो x का मान पहले कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगेगा। ये 3 का होल क्यूब 5 गुनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 गुना 3 और माइनस 3, ये हो गया 3 गुना 3 × 9 ये 27 हो गया। यहाँ ये -5 गुनी 3 ये 9 हुआ
अब प्लस माइनस माइनस 11 या 33 माइनस 3 27 या यहाँ 81 लिखेंगे, 9 पे चाहिए 45 हो गया, ये 33 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको 81, इसमें को सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81। इसका मतलब इसका आंसर 0, इसका मतलब ये शून्यक है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले शून्यक दिया हुआ था, सवाल जो बनाए थे तो शून्यक सवाल में ही दिया हुआ है। शून्यक पहला जो दिया हुआ वो 3 है, एक -1 है, एक दिया हुआ आपको -1/3। ये शून्यक पहले से ही मौजूद है, तो 3 लगा के देखें तो शून्यक आपको 0 आ गया, इसका मतलब ये शून्यक है। अब x का मान कितना लगाना आपको, -1। अब यहाँ पर x का मान लगाते हैं कितना, -1। जब x का मान कितना लगाना है, और जब x का मान पहले कितना लगाए, जब x का मान 3 तो शून्यक आ गया 0, और जब x का मान -1 रखते हैं तब देखते हैं क्या आता है। तो AP x का मान कितना दिया इस बार, -1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लगाना हमको, -1। तो 3 × 1 का होल क्यूब -5 इंटू हो गया 1 का स्क्वायर -11 गुना 1 है ना, और -3। ठीक है, तो ये हो गया आपको 3, क्या हो गया 3, ये हो गया आपको -5 ही होगा, ये प्लस माइनस माइनस में हो गया आपको 11, माइनस माइनस -1 है, सॉरी यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 लिखेंगे है ना। यहाँ भी क्या आएगा -1, क्योंकि x का मान क्या रखना है आपको, -1 रखना है। तो माइनस में आपको यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 को 3 बार गुना करेंगे -1 हो जाएगा, और -1 को 3 से गुना -3, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 11, ये -3 हो गया। तो 11 -5 3 8 8 3 11, ये भी आपको 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपको आपका शून्यक है। अब x का मान, जब x का मान एक और दिया हुआ है, एक और दिया हुआ मान, एक और दिया हुआ आपको, यदि जब x का मान कितना दिया हुआ आपको 1/3, क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, तो फिर मान बैठा दीजिए। तो p x का मान बैठाइए 1/3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लगेगा 1/3, तो 3 गुना -1/3 का होल क्यूब -5 गुनी -1/3 का होल स्क्वायर -11 गुना -1/3, यहाँ लिखाएगा, -3 तो पहले से ही है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 गुनी -1/3 9 27, यहाँ ये हो जाएगा -5 गुनी, ये प्लस में हो जाएगा 1/9। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया 11/3 और -3, तो इसको काट दीजिए, 3 में 27, ये कट गया तो आपको -1/9 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस में ही आपको होगा 5/9, ये प्लस में कितना आपको 11/3 और -3 बटा कुछ नहीं तो 1 दे करके इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 1 9 9 3 1 का एलसीएम हो जाएगा आपको 9। ठीक है, अभी इसको आप भिन्न घटाव कर सकते हैं, यहाँ पर आपको -5 हो जाएगा, ये प्लस में आपको क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 11 तिया हो गया 33 और माइनस 9 तिया कितना होगा 27, तो ये हो गया प्लस में 33 है ना, यहाँ हो गया 27 3 माइनस में 33 और प्लस में 33 पहले से ही है, और बटन 9, ये प्लस माइनस में ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 0/9 है, मतलब ये भी 0 है, जिसका मतलब ये जितने भी लिए हैं त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ लेनी है। तो अब इसको हम लिख भी सकते हैं, तो उदाहरण नंबर 5 एक बार और आपको समझा देते हैं। शून्य दिया हुआ था 3 ठो, px बराबर हम इसको लिख दिए क्योंकि बहुपद दिया हुआ था,
तो 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। जब x का मान 3 लिए पहले, तो जहाँ x था वहाँ पर हमें 3 लगा दिए, ठीक है। इसका 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या हुआ, अतः ये इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या 3 रखे, है ना, क्या रखे थे 3, तो px का क्या हो गया, शून्यक है। यहाँ लिख भी सकते हैं शून्यक है, यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x का मान क्या लिए थे -1, x का मान क्या लिए थे -1 लिए थे, तो -1 लिए थे तो ये भी आपको 0 आ गया, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर -1, है ना, बहुपद, ये बहुपद नहीं लिखे तो px लिख दीजिए, px का शून्यक है। तो x का मान -1 लिए तब भी क्या आ गया, शून्यक आ गया, है ना। एक और लिए थे यहाँ पर, एक और लिए थे यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, इसमें x का मान कितना लिए थे, x का मान लिए थे -1/3, तो इसमें भी 0 आ गया। तो अतः x बराबर क्या लिए थे, x का मान क्या लिए थे -1/3, क्या लिए थे -1/3, x का मान यहाँ लिखिए -1/3, यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया, तो x का मान लिए थे -1/3, ये भी शून्यक हो गया, तो -1/3, है ना, भी px का क्या है, शून्यक है ना, ये भी क्या हो गया आपको शून्यक आ गया। एक बार सवाल और देख लीजिए आप लोग, देखिए ये शून्यक आपको दिया हुआ था, px ये का मान ये दिया हुआ था, जब x का मान 3 लिखे तो ये क्या आ गया आपको 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। तो उसके बाद अतः जो x बराबर 3 रखे थे px का शून्यक हो गया। उसके बाद x का मान -1 रखे, तो -1 रखे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लगाए, यहाँ भी -1 है, तो ये भी आपको 0 हो गया। तो अतः क्या लिखा जाएगा, अतः x बराबर -1 भी px का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। आगे आते हैं, जब x का मान -1/3 रखे तो px का मान -1/3, तो जहाँ जहाँ x दिया था वहाँ वहाँ -1/3 रखे, तो इसका भी जोड़ घटाव हुआ, तो ये भी आपको 0 आ गया। तो अतः क्या लिखाया, अतः x बराबर -1/3 भी रखे, तो ये भी px का क्या हो गया, शून्यक हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि शून्यक है ना, 3 लिए तब भी 0 आया, -1 लिए तब भी आया, -1/3 लिए तब भी क्या आया, 0 आया आपको। तो जो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा। तो देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ क्या लिख सकते हैं 3, बीटा का मान क्या लिख सकते हैं -1, गामा का मान क्या लिख सकते हैं, तो -1/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम त्रिघात बहुपद में 3 तरह का फार्मूला लगता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है शून्य का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। इसका सूत्र होता है, इसको सूत्र नहीं, पहले इसको बना करके देख लेते हैं क्या आता था। अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ था सवाल में, पीछे देखिए कितना दिया हुआ था अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का मान है +3 है, यहाँ लिखेंगे हम लोग +3 है प्लस, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, पीछे में आपको बीटा का मान कितना दिया हुआ था -1, इसका मान दिया हुआ है -1, अब प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है, गामा का मान है -1/3, गामा का मान है -1/3, इसका मान है -1/3। अब मान निकाल के देखते हैं, 3 आई प्लस माइनस -1 हो जाएगा, आई प्लस माइनस -1/3, ठीक है। तो 3 में से पहले एक को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2/1 घटाओ 1/3, इसका भिन्न घटाव करेंगे तो 3 दूनी 6 घटाओ 1 5 क्या आ गया 3। तो सबसे पहले हम लोग शून्य का योगफल निकाल के चेक कर लिए, ये आ गया आपको 5/3।
अगर आगे बात किया जाए तो होता है शून्य के दो शून्य के योगफल का योगफल, ठीक है। उसमें लिखा जाता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, है ना। ये फार्मूला होता है दूसरा, ठीक है। इसमें मान बैठाना आपको। अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ था आपको 3, तो 3 लिखेंगे। बीटा का मान कितना दिया हुआ था तो -1, तो -1 लगेगा। प्लस फिर बीटा का मान है -1, तो -1 लिखिए। फिर गामा का मान कितना है -1/3, तो 1/3 लिखेंगे। अब प्लस लगेगा फिर गामा, तो गामा का मान -1/3, तो -1/3 यहाँ लिखाएगा। क्या लिखाएगा -1/3। और फिर अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान 3 है, तो यहाँ 3 लगाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या होने वाला है। ये आपको तो माइनस में 3 हो ही जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा आपको 1/3। आई 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, वहाँ बचेगा माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस बचेगा आपको 1, तो 1/1 लिखिए। यहाँ 1 दे करके इसका भिन्न घटाव कर लीजिए, ठीक है। 3 का लघुत्तम 3, माइनस में आपको हो जाएगा 9, प्लस 3 कट गया, तो प्लस में 1, और माइनस में हो गया आपको 3, क्योंकि 3 मरतबा लगेगा। तो आपको हो गया -9 माइनस ये हो गया -12, है ना, प्लस 1/3। तो -12 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपको -11/3। तो दूसरा भी पार्ट हम निकाल के दिखा दिया आपको। एक पार्ट और बाकी है, वो बाकी है अल्फ़ा बीटा और गामा, है ना। उसका हाँ एक सूत्र और होता है अल्फ़ा बीटा गामा, इसको फ्रेश कर लीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा होता है अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ था आपको तो 3, बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1, गामा का मान क्या है -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, है ना, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। इस सवाल को अब जांच करना पड़ेगा। अब इसमें जांच करने के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच। हम लोग को सत्यता की जांच करनी है, तो बहुपद क्या दिया हुआ था उतार लेंगे। px बराबर दिया हुआ था 3x का होल क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। तो गुणांक देख सकते हैं, तो a बराबर क्या है, एक गुणांक लिख दीजिए यहाँ पर, गुणांक लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या दिया हुआ है 3, तो 3 है। b बराबर है x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 5, तो 5 लिखाएगा। c का गुणांक क्या है -11, तो 11 लिखेंगे। और d का मान कितना दिया हुआ है -3, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो शून्य का योगफल पहले होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस b का मान कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पर 5, तो 5 और बटे a का मान 3 है, तो हो गया एक प्रूफ। क्योंकि देखिए ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, -b है तो यहाँ -5 लिखाएगा, है ना, क्योंकि -5 यहाँ भी होगा, b का मान तो -5 है, तो माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका फॉर्मूला था c/a। तो c का मान कितना दिया हुआ -11, तो -11/3। देखिए ये भी आपको प्रूव हो गया। इससे पहले लाए थे ना यहाँ पर -11/3, प्रूव हो गया। अब एक और बाकी रह गया है अल्फ़ा बीटा गामा। इसका फार्मूला था -d/a। क्या होता है -d/a, तो माइनस तो फार्मूला का है, d का मान है -3, तो -3 लिखेंगे। और a का मान कितना दिया हुआ था आपको 3 लिखेंगे, तो माइनस प्लस 3/3 होगा 1, है ना। यही लाना था, यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो भी छात्र को कोई भी सवाल में डाउट होता है कृपया आप हम लोग को कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।